हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। कविश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1st April 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। कविश अपना बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2016 को और कैपिटल जो आप इनिशियल है यानी कि ओपनिंग कैपिटल 3 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 31st March 2017 द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज एज अंडर। 31 मार्च 2017 यानी कि ईयर एंड में उसका एसेट्स और लायबिलिटीज जो अवेलेबल है वो दिया हुआ है। अब देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करिए या डबल एंट्री, कुछ डाटा तो हर बिजनेसमैन मेंटेन करता है। जैसे कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन होगा ही तो उसके लिए कैश बुक मेंटेन करता है, डेटर्स अकाउंट मेंटेन कर लिया, क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन कर लिया, जिससे पता चल जाएगा कि कितना हमको किससे लेना है और किसको कितना देना है। अगर लोन लिए हैं तो लोन अकाउंट मेंटेन कर लेगा, एसेट से जो भी उसका भी कहीं ना डायरी में या किसी फाइल में उसका सारा इंफॉर्मेशन नोट कर लिया जाता है। नीचे जो आइटम्स है उसमें है कैश एट बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, bills payable. During the year he introduced ₹40,000 as additional capital. Additional capital वो इंट्रोड्यूस किया है 40,000 रुपया and withdrew 15,000 for his personal expenses और 15,000 उसका personal expenses के लिए withdrawal है। This is drawings. Prepare a statement of profit and loss to calculate profit or loss for the year ended 31st March 2017. आपको statement of प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो भी डाटा अवेलेबल है उसको लिख ले रहे हैं, है ना। For the year ended, statement of profit and loss for the year ended 31st March 2017. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम शुरू करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एज एट 31st March 2017। इसमें ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया है बेटा 15,000, इसको लिख दे रहे हैं। लेस करते हैं हम लोग एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल गिवन इज 40,000, अंदर लिख दे रहे हैं और लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1/4/2016। बिजनेस शुरू किया है ये बंदा 3 लाख रुपए से, तो ये तो मेरा हो गया लेस करने वाला आइटम 3,40,000। क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल वी विल हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चलिए यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं। Statement of affairs as at 31st March 2017। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए भी बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं।
लायबिलिटीज बिल्कुल बैलेंस शीट, एसेट्स कोई फर्क नहीं है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, बस यहाँ पे हमको कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो डाटा दिया है ना, के बेसिस पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज लिख दे रहे हैं। कैश एट बैंक 25,000, नेक्स्ट इज फर्नीचर 2,20,000, next machinery 75,000, then debtors 40,000, next is stock 60,000, next is creditor 70,000, ये तो liability, and bills payable is 20,000. सारा आइटम हमारा रिकॉर्ड हो चुका। अब एसेट साइड का टोटलिंग कर ले रहे हैं। $25,000 प्लस 2,20,000, 75,000 प्लस 40 और 60 यानी कि 1,00,000। टोटल आ गया हमारा 4,20,000। यही अमाउंट हम 4,20,000 लायबिलिटी साइड भी लिख देंगे। 4,20,000 में से 90,000 घटा दीजिए, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल ऐड करके 3,30,000 और ये हो गया आपका कैपिटल। कैसे आया? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 4,20,000 में से ये दोनों आइटम घटा दिए तो 3,30,000 आपका कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होकर आ गया। और यही कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे बेटा? यहाँ ओपनिंग फिगर फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3,30,000। 3,30,000 में 15,000 ऐड कीजिए तो 3,45,000 और उसमें से हमको लेस करना है 3,40,000, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5,000। वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया? होप आपने इसको नोट कर लिया है। अगर नोट नहीं किए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। श्रुति मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 दोनों का डाटा दिया हुआ है। कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर्स। She withdrew ₹1,000 per week for personal expenses. पर्सनल खर्च के लिए वो हर सप्ताह 1,000 रुपया विड्रॉ की है। She sold her investments of ₹1,60,000 at 2% premium and introduced that amount into business. वो अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट था 1,60,000 का, उसको 2% प्रीमियम यानी कि 2% प्रॉफिट पे सेल की और इस अमाउंट को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी। तो इसको हम एडिशनल कैपिटल कंसिडर करते हैं। इन्वेस्टमेंट सेल करके करे, ऑर्नामेंट सेल करके कोई इंट्रोड्यूस करे, उससे हमको लेना देना नहीं। बिजनेस में पैसा आया है ड्यूरिंग द ईयर तो इट इज कंसिडर्ड एज एडिशनल कैपिटल।
अब देखिए इस सवाल में ना ओपनिंग कैपिटल दिया है ना क्लोजिंग कैपिटल दिया है, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दे दिया है। उसके बेसिस पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा दो डेट का, एक 1 अप्रैल 2016 और दूसरा 31 मार्च 2017 का। तो अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम ना बना करके बेटा एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दो कॉलम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और फटाफट आपका निकल भी जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप दो बार भी बना सकते हैं। एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 2000, दूसरी बार एज एट 31 मार्च 2017। देखिए दो कॉलम हमने ड्रॉ कर दिया। 1 अप्रैल का डाटा हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, 31 मार्च का डाटा हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे, दोनों साइड। ठीक है ना, हमारा टाइम बचेगा ना बेटा ऐसे। तो सबसे पहला जो आपका आइटम दिया वो है कैश, 12,000 और 16,000, फटाफट दोनों में लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल 1 अप्रैल को नील है, 31 मार्च को 24,000, तो यहाँ पे डैश का साइन दे दिया या 00 भी पुट कर सकते हैं। डेटर्स 1,68,000 1 अप्रैल का और 2,72,000 31 मार्च का। फटाफट हो रहा है ना, नहीं तो दो बार सारा आइटम आपको लिखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में टाइम भी तो बचाना है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन एक एक मिनट आपका मायने रखता है। तो इसीलिए आई प्रेफर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकालना है इस तरीके से। स्टॉक 2,24,000 and 2,44,000. Investments ओपनिंग नील है, क्लोजिंग आपका दिया है 80,000। टेंशन नहीं लेना, जिसका नहीं है तो नील करके छोड़ दीजिए। फर्नीचर 75,000 and 80,000। एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है बेटा, तो लायबिलिटी साइड ओपनिंग 140 यानी कि 1,40,000 और क्लोजिंग 1,52,000। अब हम एसेट साइड का पहले टोटलिंग कर ले रहे हैं। चलिए आप ये फटाफट करिए टोटलिंग। 4,79,000 1 अप्रैल 2016 का टोटल। मार्च का 7,16,000। यही ग्रैंड टोटल लायबिलिटी साइड भी हम लिख दे रहे हैं, 4,79,000 और 7,16,000। इसमें से क्रेडिटर्स का अमाउंट घटा देंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल आ जाएगा। $7,16,000 minus $1,52,000
5,64,000 is the closing capital. Opening capital के लिए 4,79,000 minus 1,40,000, 3,39,000. अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करके प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लेंगे. चलिए, ऊपर हम जगह इसी के लिए छोड़ दिए थे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. हम इसमें शुरू करते हैं बेटा विद द क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल एज एट 31 मार्च 2017 हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है 5,64,000. इसमें हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स. अब देखिए इसमें दिया हुआ है शी विल ड्यू ₹1,000 पर वीक. ड्राइंग्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. पर मंथ अगर दिया है तो जो मंथली विड्रॉल है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीना होता है. पर वीक दिया है तो वीकली विड्रॉल को मल्टीप्लाई करेंगे विथ ₹52, क्योंकि साल में 52 वीक्स होता है. तो हमको पूरा एनुअल ड्रॉइंग्स चाहिए. तो अगर 1,000 पर वीक है तो 1,000 इंटू 52, 1,000 पर मंथ है तो 1,000 इंटू 12 एंड सो ऑन. और अगर एनुअल ड्राइंग है मैम तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो तो पूरे साल का ड्राइंग्स दिया है. तो जो ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है उसी को हम लिख देंगे. तो यहाँ इसका मंथली विड्रॉल 1,000 दिया हुआ है, 1,000 इंटू 52 तो हमारा एनुअल ड्राइंग्स आ गया 52,000. आप दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए. $6,16,000 लेस एडिशनल कैपिटल एंड लेस ओपनिंग कैपिटल, यानी कि 1 अप्रैल 2016 का जो कैपिटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 3,39,000. बात करते हैं एडिशनल कैपिटल का. क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹1,60,000 एट 2% प्रॉफिट एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू बिजनेस. अपना प्राइवेट एसेट्स, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, ऑर्नामेंट्स हो, कोई भी संपत्ति हो, अगर ओनर बेच करके बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो वो बिजनेस के लिए एडिशनल कैपिटल ही होगा ना. तो दिस इज एडिशनल कैपिटल. तो हमारा टोटल सेल करके कितना मिला, लेट्स कैलकुलेट. इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था बेटा 1,60,000. इसको सेल किए हैं 2% प्रॉफिट पे. प्रीमियम बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, मतलब सेम है. 1,60,000 का 2%, 1,60,000 इंटू 2/100, 3,200. तो सेल वैल्यू इज 1,63,200 और यही हमारे लिए एडिशनल कैपिटल होगा. अंडरस्टूड. तो एडिशनल कैपिटल मेरा 1,63,200. अब ये जो दोनों माइनस करने वाला फिगर है आप डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते थे, हमने अंदर लिखा है और ऐड करके बाहर लाएंगे. 5,02,200 और इसको 6,16,000 से लेस कर दीजिए. 1,13,800 is the profit for the year. होप आज का दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा.
नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कुछ और एडजस्टमेंट्स के साथ जो न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने आज समझाया है उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल अपने बुक से सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।